Hello friends, welcome to the topic narration. Again the same topic, part 13. Today we have some sentences with the emphatic do. Emphatic do. देख लीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने लिखे यहाँ पर जिनके अंदर डू का यूज़ किया गया है, बट ये डू जो है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि वहाँ पर ये डमी डू था. डमी मीन्स रियल नहीं था, उसका कोई ज़्यादा बहुत मीनिंग नहीं था सेंटेंस में. जस्ट इट वाज टू मेक द सेंटेंस एन इंट्रोगेटिव, से साइन ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के रूप में लाने के लिए लिया गया था उसका. अदरवाइज कोई यूज़, कोई फंक्शन नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उसको रिटेन नहीं किया गया था आगे जब हमने इंडायरेक्ट में ले गए थे. तो यहाँ पर हम आज उसी को यहाँ डज और डिड की बात नहीं कर रहे, अकेले डू की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इसको इम्फेटिक डू क्यों कहा गया? इम्फेटिक का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम डिक्शनरी कंसल्ट करें, इम्फेटिक का मतलब विच प्रेशराइज, विच ले स्ट्रेस, जो फोकस करता है किसी बात पर, जोर दे करके कहता है, उसको इम्फेसिस कहते हैं. जोर देने को इम्फेसिस कहते हैं. तो इस डू को हम क्या कहेंगे? ये इम्फेटिक डू है. इसकी क्वालिटी है ये इसका एडजेक्टिव वर्ड है डू का. ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, इम्फेटिक डू. इसका फंक्शन क्या है? इम्फेसाइज करना, स्ट्रेस देना, किसी बात को फोर्सफुली कहना. जैसे कोई बात क्या हो सकती है, जैसे कोई रिक्वेस्ट है, उसको अपने अनुरोध को बार बार बहुत पोलाइटली उसको अनुरोध पर भी जोर देना है कि नहीं आप ज़रूर प्लीज़ ऐसा करिएगा. या फिर कोई ऑर्डर है, या कोई प्रोहिबिशन है, या कोई मनाही है, या कोई आदेश है, या कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई उम्मीद है, तो वहाँ पर हम इस तरह के डू का यूज़ करते हैं. इसलिए इसको क्या कहेंगे? देख लीजिए इन सेंटेंसेस में. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू इंद्रजीत डू हैव अ कप ऑफ टी ब्रदर. देखिए यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बहुत निकट नज़दीकी रिश्ता है. तो उसको कह रहे हैं आई सेड टू इंद्रजीत डू हैव अ कप ऑफ टी, कि एक चाय का कप तो ज़रूर पियेंगे, बैठते हैं, चाय का कप लेते हैं. तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट, और ये भी जोर दे करके कहा गया है. उसको फॉर्मल नहीं है, बहुत इनफॉर्मल वे में प्रेशराइज किया जा रहा है एक तरह से. तो यहाँ पर इस डू को हम क्या कहेंगे? ये इम्फेटिक डू का काम कर रहा है. ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर एज एन ऑक्सिलरी नहीं है. सुन लीजिए ध्यान से, ये डू जो है यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी के रूप में काम नहीं कर रहा है, और ना ही कोई क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए. यहाँ पर कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है. कोई ऑक्सिलरी के रूप में भी काम नहीं कर रहा है. सिर्फ इसका फंक्शन क्या है? सिर्फ टू एम्फेसाइज. अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँ, टू एम्फेसाइज, राइट, स्ट्रेस देने के लिए. नेक्स्ट में देख लीजिए, फादर सेड टू हिज सन डू राइट टू मी सून. इस डू का यूज अगेन उसी तरह से एम्फेसाइज करने के लिए है, प्रेशराइज करने के लिए है. इसमें एक तरह का आदेश है फादर की तरफ से कि जाते ही चिट्ठी लिखना मुझे ज़रूर, डू राइट टू मी. इसी तरह लास्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड डू टेक केयर, कि भाई आपने ध्यान रखना अपनी सेहत का. ध्यान भी सामान्यतः नहीं, डू मस्ट है आपके लिए कंपल्सरी है. अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आपने टेक केयर नहीं किया अपना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके रिजल्ट्स जो है वो कुछ अनप्लेजेंट हो सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर प्रेशराइज किया गया है पेशेंट को कि डू टेक केयर, इट इज़ वार्निंग फॉर यू, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू, इट इज़ मस्ट फॉर यू. सो इस तरह के जो डू हैं, इसका इस्तेमाल आपने देख लिया है. इनको हम क्या कहेंगे? इस फॉर्म में जब ये यूज़ हो रहे हैं, इस तरह का फंक्शन जब ये कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? एम्फेटिक डू. अब क्वेश्चन आता है कि इनके इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाए. सपोज मैं फर्स्ट सेंटेंस में लेता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ क्या करना है आपने. यहाँ पर हम देख रहे हैं, कॉमन सेंस बता रही कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है. देखिए बहुत ब्रदरली वे में कहा जा रहा है कि चाय का कप पियेंगे. तो यहाँ पर सेड टू का हम किस में बदल देंगे? आई रिक्वेस्टेड. समझ लीजिए, आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत, आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत, आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत. अब यहाँ पर एक कोमाज हटा करके, हर सेंटेंस में ऐसे ही करेंगे, कोमाज भी हटा देंगे और डू को भी हटा देंगे. बस यहाँ पर समझ लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना है. ये कोमाज हट जाएंगे और डू हट जाएगा, और इन तीनों चीज़ों की जगह, कोमाज और डू की जगह, हमने क्या लगाना है? टू लगाना है. ठीक है, और बाकी सेम यूँ का यूँ, कोई टेंस चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना. ये ब्रदर शब्द भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट में आ गया. ठीक है,
आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत टू, इन सब की जगह क्या लगा दिया हमने, टू, और बाकी सेम, टू हैव ए कप ऑफ टी। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सुन लीजिए। आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत, यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद ये नाउन रहेगा। आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत टू, इनकी जगह क्या आ गया हमारे पास, टू हैव ए कप ऑफ टी। ब्रदर भी छोड़ देंगे हम और फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ गए होंगे आप सेंटेंस को। अगर मैं दोबारा यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ सेंटेंस को, क्लियर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन ना रहे। आई रिक्वेस्टेड इंद्रजीत, ओके, टू हैव अ कप ऑफ टी, ओके। बस ये करना आपने, यानी इस डू की जगह कॉमाज हटा करके टू को इस्तेमाल आपने करना है। बाकी सेम यूँ कहीं रहेगा। सेड टू को किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में, वो हम करते ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से आपने ये इनडायरेक्ट फॉर्मेशन इसकी हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। फादर सेड टू हिज सन, फादर सेड टू हिज सन, इसमें भी आपने क्या करना है, फादर आस्क्ड, कहा है अपने बेटे को, फादर आस्क्ड हिज सन, यूँ कहीं, और फिर वही काम करना है। इस सब की जगह हमने क्या लगा देना है, टू लगा देना है। क्या सेंटेंस बन गया हमारा, फादर आस्क्ड हिज सन टू राइट टू, अब मी को प्रोनाउन के मुताबिक यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हिज सन के हिम, फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हिम, राइट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ, हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये, देख लीजिए। फादर आस्क्ड हिज सन टू, ये डू हटा करके क्या लगा दिया, टू, टू के बाद सारा यूं कहीं, टू राइट टू, अब मी जो है, मी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये चला जाएगा हिम, राइट, और सुन का सुन। दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। फादर आस्क्ड हिज सन टू राइट टू हिम, दो ही चेंजेस किए हैं, डू को हटा के टू लगा दिया है, कॉमाज हटा के डू हटा के टू, और मी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिम में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, राइट। बाकी सेम यूँ कहीं, तो इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें, थर्ड सेंटेंस, द डॉक्टर सेड, देख लीजिए, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड, या द डॉक्टर, कहानी यहाँ पर आस्क्ड, यहाँ पर कहा गया है, पेशेंट को कह रहा है, ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है। दी डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, यहाँ पर लगा सकते हैं, अपने मरीज को कहा है उसने, हाँ, राइट, डू की जगह टू टेक केयर, राइट। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक केयर, डू और कॉमास की जगह टू का इस्तेमाल हमने किया है। तो इस तरह से ये जो डू थे ये एम्फेसाइज कर रहे थे, या तो रिक्वेस्ट को, या तो रिक्वेस्ट, या कोई ऑर्डर, या कोई एडवाइस, राइट, उनको ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, उनको ये स्ट्रेस कर रहे हैं, या उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, या उस पर फोर्सफुली कह रहे हैं, जोर दे करके कह रहे हैं। तो इस तरह के डू को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दे आर यूज्ड एज एम्फेटिक, नॉन एज एम्फेटिक डू, दे आर जस्ट टू एम्फेसाइज द रिक्वेस्ट, आइदर ऑर्डर और एडवाइस। So this is something about use of emphatic do in the narration part. Thank you so much.